नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट की गर्मी को साउथ एशिया तक ले आया है। जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तब पाकिस्तान के एक सरकारी थिंक टैंक ने इजराइल को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान कोई कतर नहीं है। ये स्टेटमेंट एक ऐसे समय में आया है जब ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसी के करीब एक मिसाइल गिर गया था। इस पूरे मामला को समझने के लिए पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। पिछले कुछ समय से इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं और ईरान के शहर में काफी नुकसान भी हुआ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में हर देश की राजधानी में एक ऐसा वीआईपी एरिया होता है जहां दूसरे देशों के एम्बेसीज और डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं। जैसे हमारे भारत में दिल्ली का चाणक्यपुरी एरिया है जहां दुनिया भर के एम्बेसीज। एक अनकहा रूल्स होता है कि ऐसे एरिया को हमलों से दूर रखा जाता है ताकि डिप्लोमेट्स और उनके स्टाफ को कोई नुकसान न मिले। लेकिन तेहरान में जब इजराइल हमले कर रहा था, तब पाकिस्तान के एम्बेसी के बिल्कुल नजदीक एक मिसाइल स्ट्राइक हुआ। इस घटना से पाकिस्तानी स्टाफ काफी घबरा गया और उन्हें लगा कि इजराइल ने अब उनकी एम्बेसी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट थिंक टैंक ने एक बेहद एग्रेसिव स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा, पाकिस्तान कतर नहीं है। ये खास है क्योंकि इस पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर भी हमला किया था और कतर ने उसके जवाब में कोई बड़ी मिलिट्री एक्शन नहीं की थी। पाकिस्तान का कहना था कि अगर उनके किसी भी डिप्लोमेट्स को दुनिया में कहीं भी नुकसान पहुंचा जाए तो इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस चेतावनी की भाषा इतनी सख्त थी, हम उन्हें पूरी तरह से हरा देंगे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि एक डिप्लोमेटिक सर्कल में असाधारण है। अब बात करते हैं इसके विश्लेषण और संभावना प्रभाव की। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि इसे इजराइल और पाकिस्तान के बीच की गहरी दुश्मनी फिर से उभरकर सामने आती है। लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिक्स हरिजन में देखें तो कई एनालिस्ट का मानना है कि अफगानिस्तान और ईरान के बाद अमेरिका और इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है और इसकी शुरुआत 2030 तक हो सकती है। इजराइल पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाना शुरू कर सकता है, इसे एक खतरा बताकर। जबकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में प्रेसिडेंट के बदलाव से कई बार बदलाव देखे जाते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पसंदीदा फील्ड मार्शल की टिप्पणी। मिलिट्री बैलेंस की बात करें तो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो इजराइल को सीधे टारगेट बना सकें, जबकि इजराइल के पास F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट हैं। और तो और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का नियंत्रण भी अमेरिका के पास है, जिसे इजराइल अमेरिका पर दबाव डालकर बेअसर करवा सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग गिरकर 14वीं पर आ चुकी है, जबकि इजराइल की स्थिति मजबूत हो रही है। अगर इजराइल ईरान में अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में सफल होता है तो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और इंटरनेशनल क्लाउट में और भी इजाफा होगा। ज्योग्राफिकली इजराइल पाकिस्तान से काफी दूर है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद मिलिट्री यूनिट्स का इजराइल के खिलाफ सीधे सीधे कोई उपयोग नहीं है। इजराइल अगर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान के एयर बेसेस, नवाल बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर सीधे हमले कर सकते हैं, जैसा कि उसने ईरान में किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को भी टारगेट बनाने से वो पीछे नहीं हटेगा। इस पूरी स्थिति का एक व्यापक प्रभाव भारत के लिए भी है। जबकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में टेम्परेरी बदलाव हो सकते हैं, इजराइल का पाकिस्तान के प्रति विश्वासघात और दुश्मनी लगातार है। इजराइल ने पाकिस्तान को गाजा कॉन्फ्लिक्ट में अपने सैनिकों को भेजने से मना कर दिया था और पाकिस्तान में किसी भी महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करने से भी इनकार किया। पाकिस्तानी मंत्री जैसे ख्वाजा आसिफ ने भी सार्वजनिक रूप से ये बात कही है कि इजराइल का एक ज़ायोनी प्लान है, जिसके तहत या तो पाकिस्तान को मिलिट्री तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा या उसे एक वैसल स्टेट बना दिया जाएगा, और भारत को मिलिट्री तौर से इतना मजबूत किया जाएगा कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा फ्यूचर में भारत में मर्ज हो जाए। ये एक पाकिस्तानी नैरेटिव है, लेकिन इसमें इजराइल की रीजनल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की झलक दिखती है, जहां वो अपने दुश्मनों को कमजोर करना चाहता है और अपने सहयोगियों को मजबूत बनाना चाहता है। पास्ट में भी पाकिस्तान ने फेक न्यूज के आधार पर इजराइल को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी थी, जो उनकी आवेगशीलता को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर ये घटना कोई आम घटना नहीं है। ये एक बड़े जियोपॉलिटिक्स पैटर्न का हिस्सा है,
जिसमें मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की ताकत के बीच नई प्रतिद्वंद्विता उभर रही है। आने वाले कुछ सालों में जैसे जैसे 2030 करीब आएगा, हम इजराइल और पाकिस्तान के बीच एक नए कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत देख सकते हैं, जिसकी दुनिया पर बड़े असर होंगे। ये एक ऐसा नया चैप्टर होगा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, जो शत्रु और मित्र की भूमिका को एक नई तारीख से पेश करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।